नमस्कार, मानस मिश्रा वाली न्यूज नेशन में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। राघव चड्ढा का रेट 500 करोड़ रुपया। सोशल मीडिया पर कई जगह सच और झूठ दोनों तैर रहे हैं, परंतु इस पूरी पटकथा को बताता हूं क्योंकि अमित शाह ने पूरा पिच तैयार किया, पूरे ऑपरेशन की बागडोर संभाली और उसके बाद ये ऑपरेशन पूर्ण रूप से कंप्लीट हुआ। और सबसे बड़ा खेल था 7 लोगों को आम आदमी पार्टी से बीजेपी में लाना, क्योंकि अगर 7 लोग नहीं आते तो एंटी डिफेक्शन कानून के तहत सदस्यता बचाने के लिए 2/3 संख्या जरूरी थी। तो ये पूरा पटकथा कैसे लिखी गई और 500 करोड़ वाला आखिर खेल जो सोशल मीडिया पर कई लोग कह रहे हैं राघव चड्ढा और उनके लिए क्या है, उसके पीछे का सच आपको बताएंगे। और पूरे घटनाक्रम का एक सिलसिलेवार तरीके से, चूंकि एक दिन की कहानी नहीं है, महीनों की ये पूरी घटनाक्रम है, जहां महीनों तक सीक्रेट मीटिंग हुई, अलग अलग सदस्यों के साथ मीटिंग हुई। दावा तो यहां भी किया गया कि ईडी की छापेमारी हुई। हालांकि इसमें से एक सदस्य जो हैं, जो बीजेपी से आम आदमी पार्टी से बीजेपी में आए हैं, उनके घर पर वाकई में ईडी के छापे पड़े थे। लेकिन आम आदमी पार्टी क्या कह रही है, पूरा का पूरा आपको मसला दिखाएंगे। अनुरोध करेंगे इस पूरे खबर पर अपनी राय प्रतिक्रिया जरूर दीजिएगा और वीडियो को लाइक शेयर जरूर करेगा। इससे पहले हम आगे बढ़े, पहले आपको दिखाते हैं वो 7 नाम जो बीजेपी में आए हैं और उसके बाद दिखाएंगे आखिरकार आम आदमी पार्टी के आरोप लगा रही है। फिर चलेंगे आगे के 500 करोड़ वाली ये जो खेल है उसके पीछे आखिर क्या सोशल मीडिया पर तैर रहा है उसके तरफ। आपसे अनुरोध है इस पूरे प्रकरण पर जहां भी आपको लगे अपनी राय प्रतिक्रिया जरूर दीजिएगा। आपको क्या लगता है, राघव चड्ढा जो संसद में आम आदमी पार्टी की आवाज उठाते हुए देखे गए, क्या आपको लगता है कि जो उनके ऊपर आरोप चाहे किसी प्रकार का लग रहे हो, चाहे मंत्री पद के ही लालच का लग रहे हो, तो क्या आपको लगता है ऐसा कुछ है? बहरहाल आपको दिखाते हैं पहले उस 7 नामों की लिस्ट जो इस बार आपको बता दें जो बीजेपी में आए हैं, आपके सामने दिख रहा है। देखिए, बीजेपी में शामिल हुए 7 राज्यसभा सांसद में राघव चड्ढा, संदीप पाठक, अशोक मित्तल, हरभजन सिंह, विक्रमजीत और इसके अलावा बलबीर सिंह सिचेवाल और राजिंदर गुप्ता। इसमें देखिएगा बलबीर सिंह जो है सिचेवाल, इनका बड़ा रोल है, आगे बताएंगे इस पूरे मैटर में। तो ये 7 लोगों के नाम, ये 7 लोग हैं वो बीजेपी में आए हैं आम आदमी पार्टी की। अब सूत्रों के मुताबिक पूरे घटनाक्रम की कमान राघव चड्ढा के हाथ में थी। बताया जा रहा है कि पिछले 1 महीने से अलग अलग समय पर एक एक कर सांसदों की केंद्रीय मंत्री, गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात हुई थी। इन बैठकों में बेहद गोपनीय रखा गया था। बीजेपी के केंद्रीय नेतृत्व ने इसका स्वागत करने के बाद कहीं ना कहीं इसमें बैठकों में कही थी। अब इन सबके बीच में आम आदमी पार्टी के क्या आरोप है आपको दिखाते हैं, आपके सामने है। देखिए, आम आदमी पार्टी ने आरोप लगाया है कि डील लालच मंत्री पद का आरोप, यानी आपके नेता बलतेज पन्नू ने कहा है कि बीजेपी ने पार्टी को तोड़ने की साजिश की और राघव चड्ढा को मंत्री पद का ऑफर दिया। जो 500 करोड़ की बात कही जा रही है, आम आदमी पार्टी यहां सीधे तौर पर कह रही है कि मंत्री पद का ऑफर दिया गया है राघव चड्ढा को। इसके अलावा डर, दबाव, एजेंसियों का इस्तेमाल किया गया है, यह आम आदमी पार्टी का आरोप है। बीजेपी ने ईडी, सीबीआई जैसी एजेंसियों का दबाव डालकर एमपी को तोड़ा है। यानी कि साफ तौर पर यहां पर आम आदमी पार्टी ये कह रही है कि बीजेपी ने अपना बल इस्तेमाल करके, ईडी का इस्तेमाल करके, एजेंसियों का इस्तेमाल करके तोड़ा है और राघव चड्ढा को यहां पर मंत्री पद का ऑफर दिया है। अब इन सबके बीच में 500 करोड़ वाली बात जो सोशल मीडिया पर तैर रही है, आम आदमी पार्टी कतई भी 500 करोड़ वाली बात को कहीं भी किसी भी तरह का आरोप नहीं लगा रही है। यानी कि सोशल मीडिया पर 500 करोड़ वाली बात अभी तक केवल सच झूठ के रूप में तैर रही है। लेकिन इन सबके बीच में अब बढ़ते हैं पूरी कहानी की तरफ। ये तो आम आदमी पार्टी ने आरोप लगाया था, लेकिन सबके बीच में पूरा घटनाक्रम 1 महीने के पीछे चल रहा था। आम आदमी पार्टी के जो एक जो सांसद हैं वो अमित शाह से चुपके मुलाकात कराई गई। अब इन सब के बीच कल सुबह, निकल की जो बीता हुआ कल, उसके सुबह ठीक 11 बजे वह क्षण आया जब राघव चड्ढा, संदीप पाठक और अशोक मित्तल ने खुद हस्ताक्षरित दस्तावेज राज्यसभा चेयरमैन को सौंपे। यह दस्तावेज सिर्फ एक औपचारिक नहीं थे, बल्कि आम आदमी पार्टी के संसदीय राजनीति में एक सबसे बड़ा भूकंप का संकेत था।
संख्या का गणित बताएं तो 7 क्यों थे इतने? हमने अपने आप पहले बताया, क्योंकि एंटी डिफेक्शन कानून के तहत सदस्यता बचाने के लिए 2/3 संख्या जरूरी होती है। आम आदमी पार्टी कुल 10 राज्यसभा सांसद हैं, इसलिए कम से कम 7 सांसदों का साथ आना अनिवार्य था। यही वजह थी इस पूरे कवायद में संख्या सबसे बड़ा हथियार भी बना और सबसे बड़ा जोखिम भी था। अगर बात करें तो सूत्र बताते हैं कि यदि इनमें से एक भी सांसद अंतिम समय से अगर पीछे हटता तो बाकी 6 सांसदों की सदस्यता खतरे में पड़ जाती। यही कारण था, यह रणनीति अपनाई गई और उसके बाद धीरे धीरे करके यहां पर आगे बढ़ा गया। खबर यह भी थी कि 8 सांसदों को एक साथ रखने की कोशिश की गई, लेकिन एक सांसद यहां पर नहीं आए। मैंने शुरुआत में बताया था बाबा सीचेवाल पर थी खास नजर। पंजाब ने राज्यसभा सांसद बाबा बलबीर सिंह सीचेवाल को मनाने के लिए कई दौर की कोशिश हुई। उन्हें साथ लाने की कोशिश इसलिए भी की गई ताकि संख्या का जोखिम खत्म हो सके, लेकिन तमाम प्रयासों के बावजूद वे पार्टी से बगावत के लिए तैयार नहीं हुए। यही वजह थी कि आखिरी समय तक बेचैनी बनी रही। सूत्रों के मुताबिक जब तक 700 सांसदों ने दस्तखत पक्के नहीं हो गए तब तक पूरी टीम बेहद सतर्क रही, लेकिन आखिर में उन्होंने भी साइन कर दिया, यानी बलबीर ने भी उन्होंने साइन कर दिया। लेकिन सबके बीच में सबसे बड़ा चौंकाने वाला नाम जो था वो संदीप पाठक का था। संदीप पाठक का नाम इन 7 में चौंकाने वाला इसलिए था कि ये सबसे पुराने कार्यकर्ताओं में हैं, 3 पुराने कार्यकर्ताओं में हैं और 4 उद्योगपति इन सब में शामिल हैं। और राघव चड्ढा, स्वाति मालीवाल पहले से ही असंतोष देखा गया इनको पार्टी में, लेकिन संदीप पाठक का नाम सामने आना नेतृत्व के लिए सबसे बड़ा झटका माना गया, क्योंकि संदीप पाठक दिल्ली चुनाव में संगठन के सबसे अहम चेहरे थे, लेकिन चुनाव हारने के बाद उन्हें अपेक्षित महत्व नहीं मिला। सूत्र बताते हैं इसी दौरान उनकी नाराजगी गहराती गई और कुछ दिन पहले ही उन्होंने बंगला आवंटित हुआ और इसी दौर में उनकी बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा से मुलाकात हुई। अशोक मित्तल और ईडी का रेड और नया मोड़ आया। जी हां, अशोक मित्तल का नाम जो इस कहानी में सबसे अहम है। अभी 10 दिन पहले उनके घर पर प्रतिष्ठानों पर ईडी की रेड हुई थी। दिलचस्प बात यह रही कि कुछ दिन पहले यह उन्होंने राघव चड्ढा की जगह राज्यसभा पार्टी के उपनेता भी बनाया गया था। अब यह भी बड़ा घटनाक्रम का एक बहुत अहम पहलू रहा, लेकिन सबके बीच में राघव चड्ढा की दूरी कब शुरू हुई, सबसे बड़ी कहानी इस पूरे के पूरे कहानी में है, क्योंकि यही सबसे बड़ा स्क्रिप्ट करता है, लिखने वाले हैं। राघव चड्ढा और पार्टी नेतृत्व के बीच दरार की शुरुआत 2024 में मानी जा रही है, जब अरविंद केजरीवाल शराब नीति के मामले में गिरफ्तार हुए थे। तब चड्ढा की चुप्पी ने पहली बार सवाल खड़े किए थे। उन्होंने लंदन में मेडिकल चेकअप का हवाला दिया, लेकिन पार्टी के भीतर इसे अलग नजर से देखा गया। इसके बाद पार्टी के विरोध प्रदर्शनों में उनकी दूरी लगातार चर्चा में रही। लेकिन सबके बीच में एक खबर और आई कि जो उनकी आंखों पर चोट था, जब वो लंदन गए थे तो आम आदमी पार्टी में जो स्वाति मालीवाल के पूर्व पति थे, उन्होंने आरोप लगाया कि राघव चड्ढा को बंद कमरे में उनकी पिटाई हुई थी, इसलिए उनकी आंखों पर चोट आ गया था और वो लंदन गए थे। इसीलिए वो पार्टी से दूरी बनाकर रखा और इस वजह से भी ये मेन कारण देखा जा रहा है कि वो पार्टी से दूर रहे। अब इन सबके बीच में वो वापस वहां से जब आए, कई जगह कई चीजें हुई, लेकिन विरोध प्रदर्शन में कहीं शामिल नहीं हुए राघव चड्ढा। सितंबर 2024 में लंदन से लौटने के बाद उनकी केजरीवाल से मुलाकात हुई। कुछ समय जो अटकलें लग रही थी उसके लिए कुछ समय अटकलें शांत हुई। 2025 के दिल्ली विधानसभा चुनाव में भी राघव चड्ढा की सक्रियता भी काफी कम रही। पार्टी की हार हुई, सत्ता से बाहर होने के बाद भी नेतृत्व से उनकी दूरी साफ तौर पर दिखी। केजरीवाल और मनीष सिसोदिया जेल से बाहर आए, तब भी राघव चड्ढा कहीं नहीं दिखाई पड़े और कहीं भी उनका बयान किसी भी तरह से नहीं आया। लेकिन सबके बीच में जब आखिरी चाल आम आदमी पार्टी ने चला कि उन्हें राज्यसभा में पद से हटा दिया। इसी महीने की शुरुआत में सब कुछ हुआ था। पार्टी ने राघव चड्ढा को राज्यसभा के उपनेता पद से हटाकर अशोक मित्तल को जिम्मेदारी दी। इसके साथ ही सदन में पार्टी की ओर से बोलने के अवसर भी कम कर दिए गए। इसके बाद राघव चड्ढा ने सोशल मीडिया पर लिखा साइलेंस बट नॉट डिफीटेड। इसके बाद उन्होंने पार्टी के कई आरोप लगाए थे। यह घटनाक्रम सिर्फ 7 सांसदों का दलबदल नहीं, बल्कि आम आदमी पार्टी की राष्ट्रीय राजनीति के लिए सबसे बड़ा झटका है। जिस पार्टी ने खुद को वैकल्पिक राजनीति का चेहरा बताया था, उसके भीतर असहमति अब खुलकर सामने आ गई थी। और साफ तौर पर आपको बता दें, ये पूरा का पूरा खेल इसी वजह से यहां पर देखा गया कि आज आम आदमी पार्टी के 10 विधायकों, राज्यसभा विधायकों में, सांसदों में जो है 7 पार्टी से तोड़कर चले गए। अब सबसे बड़ा सवाल था कि आखिरकार, जब मैंने थंबनेल पर भी लिखा, ये आम बात नहीं थी, ये मर्जर डील थी।
मर्जर आपने देखा होगा अमूमन कंपनियों में होता है, एक कंपनी दूसरे कंपनी में मर्ज होती है, एक्विजिशन होता है, लेकिन यहां पर मर्जर डील हुई है। अब ये मर्जर डील क्या होती है आपको दिखाते हैं आपके सामने। मर्जर डील का डेफिनेशन क्या है वो देखिए। मर्जर डील क्या होती है, सिंपल इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, बता दें आपको। नॉर्मल रूल जो है डिफेक्शन लॉ होता है, अगर कोई पार्टी नेता छोड़ता है तो उसकी सदस्यता जा सकती है। बट मर्जर रूल में छूट है, अगर किसी पार्टी के कम से कम 2/3 विधायक सांसद एक पार्टी से दूसरी पार्टी में शामिल हो जाए तो उसे डिफेक्शन नहीं बल्कि मर्जर माना जाता है। मतलब उनकी सीट नहीं जाती है और वो लीगली सेफ रहते हैं। इसी वजह से 7 सांसद वाली संख्या इंपॉर्टेंट थी ताकि कानून मर्जर लगे, ना कि गद्दारी यानी डिफेक्शन का कानून लागू हो। तो यह है आम आदमी पार्टी के 10 विधायकों में से 7, माफ कीजिएगा 10 सांसदों में से 7 सांसदों के बीजेपी में जाने की कहानी। इसके पीछे का पूरा खेल स्क्रिप्ट जो है वो अमित शाह के नेतृत्व में रची गई। जो लोग कहते हैं कि अभी बीजेपी के अध्यक्ष ये हैं वो हैं, जेपी नड्डा बीजेपी के अध्यक्ष इतने सालों तक हो गए, उनके अब नए बीजेपी अध्यक्ष भी आ गए, लेकिन अभी भी गृह मंत्री रहते हुए अमित शाह ही पूरे सर्वे सर्वा हैं इस पूरे बागडोर के, मतलब इस पूरे कार्यक्रम के। अब आप खुद बताइए कि आखिरकार अमित शाह जो लोग कहते हैं कम आंकते हैं, अमित शाह अभी भी उसी पेस पे बैटिंग कर रहे हैं जिस पेस पे 2014 में कर रहे थे, और वही पेस आज भी उनका 2026 में भी है। यानी कि बैटिंग का जो परफॉर्मेंस है वो लगातार इंप्रूव हो रहा है, कहीं डाउन नहीं हो रहा है। आपसे अनुरोध है पूरी इस खबर पर आपको बता दें, जो 500 करोड़ वाली बात आई थी कि 500 करोड़ की थी, सिर्फ मीडिया की अटकलें हैं, मतलब सोशल मीडिया की अटकलें हैं, लोग अफवाह फैला रहे हैं। 500 करोड़ की डील का कहीं भी कोई भी जिक्र नहीं है, और सिर्फ आम आदमी पार्टी भी कह रही है कि ईडी का डर दिखाया है और इनको मंत्री पद ऑफर किया, इसलिए ये पार्टी छोड़ करके 7 लोगों के साथ चले गए हैं बीजेपी में। आपकी इस पूरे प्रकरण पर क्या राय प्रतिक्रिया है जरूर लिखिए कमेंट बॉक्स में। बने रहिए न्यूज़ नेशन के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।